देखिए वो उनको समझ नहीं है। नववीं फेल लोगों को या अशिक्षित लोगों को या बिना दिमाग के झाल झुनझुना बजाने वाले लोगों को इतनी समझ होती है। पैकेज आज नहीं मिला है, ये विशेष पैकेज जब से एनडीए की सरकार आई है केंद्र में तब से मिलता आ रहा है। 2015 में भी प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार बिहार को 1.5 लाख करोड़ का विशेश पैकेज दिया। जब एनडीए का साथ उन्होंने दिया तो वो क्लियर थे इस बात को लेकर के कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे। चिराग पासवान भी यही कह रहे थे। जब आप यूपीए की सरकार में कंधे से कंधा मिलाकर थे, जब आप बिहार में आपका नाम बोलता था, जब बिहार में आपकी सत्ता बोलती थी, जब केंद्र तक आपके नाम का डंका बजता था, उस दिन क्या आप यही झाल झुनझुना बजवा रहे थे कि आप बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिलवा पाए? आज आंकड़ों के साथ पेश किया है कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो बजट पेश किया गया है इस बार, वो पुरानी योजनाएं हैं जिसको बस एक नया रूप दे करके पेश कर दिया गया है। कुछ नया नहीं है इस बजट में बिहार के लिए। तो ये बात ये है कि बाढ़ की जो समस्या बिहार में रही, जिस पर आज तक कोई सामने आकर नहीं बोला या नहीं स्टेप उठाया किसी ने, वो इस बजट के तहत उसका समाधान होने जा रहा है। साक्षरता की कमी है, मतलब शिक्षित नहीं है ये लोग, दिमाग की कमी है, क्योंकि कोई दिमाग वाला व्यक्ति विधानसभा में झाल झुनझुना लेके नहीं जाता है। कितनी सीटों रहने दीजिए, हम बस ये अनुमान देते हैं आपको कि कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि फिर लडुआ बने और फिर उसको बटाने के समय फेंकना पड़ जाए। तो सतर्क रहे ऐसे लोग। देखिए, बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा ना मिला हो, लेकिन केंद्र सरकार ने जो इस बार बजट पेश किया है उसमें बिहार का डंका बज रहा है, ऐसा कहना है जेडीयू का। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो नीतीश सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो बस बिहार के साथ जो है ठगी कर रही है। और जो कल सोमवार को जब विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ तो विपक्ष के लोग जो है झुंझुना लेकर के पहुंच गए नीतीश कुमार को थमाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार को थमाएंगे और बताएंगे कि आपने बिहार के साथ क्या ठगी की है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है भाजपा की बहुत ही खूबसूरत प्रवक्ता सुरभि ठाकुर है। उनसे पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग ठग रहे हैं बिहार को। इल्ज़ाम पे आने से पहले आपका धन्यवाद कि आपने तारीफ़ की। देखिए, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये तमाशा है। तमाशा इसलिए है क्योंकि इनकी मानसिकता ही झाल झुनझुने वाली है, क्योंकि ये अपने पे आना नहीं चाहते कभी। नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में परसों के दिन ये कहा कि जब वो रिजिड थे इस चीज़ पर कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो किन परिस्थितियों में मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार ने उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर बिहार के को विशेष बनाया इस विशेष पैकेज के तहत। और ये विशेष पैकेज आज नहीं मिला है, ये विशेष पैकेज जब से एनडीए की सरकार आई है केंद्र में तब से मिलता आ रहा है। 2015 में भी प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार बिहार को 1.5 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया था। तो ये चीज़, ये जो झाल झुनझुना वाले लोग हैं ये नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि पहले तो कि साक्षरता की कमी है, मतलब शिक्षित नहीं है ये लोग, दिमाग की कमी है, क्योंकि कोई दिमाग वाला व्यक्ति विधानसभा में झाल झुनझुना लेके नहीं जाता है। अब लेकिन जब ये लोग झाल झुनझुना लेके आ ही गए हैं तो इन पर ही चले जाते हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि जब आप यूपीए की सरकार में कंधे से कंधा मिलाकर थे, जब आप बिहार में आपका नाम बोलता था, जब बिहार में आपकी सत्ता बोलती थी, जब केंद्र तक आपके नाम का डंका बजता था, उस दिन क्या आप यही झाल झुनझुना बजवा रहे थे कि आप बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिलवा पाए? वो दौर था जब बिहार को वास्तविक रूप से स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत थी। लेकिन तब यूपीए 2 की सरकार में जब एनडीसी ने बिहार को अनएलिजिबल बता दिया, ये घोषित कर दिया कि बिहार इस स्टेटस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उस दिन क्या लालू यादव जी झुनझुना बजा रहे थे? तो ये वो लोग हैं जिनको बोलने का अधिकार ही हम नहीं देते हैं। और जहाँ तक बात रही बिहार में डेवलपमेंट की, तो इस विशेष पैकेज से पिछले कई बार से जो विशेष पैकेज बिहार राज्य को मिल रहा है उससे काफ़ी हद तक बिहार के डेवलपमेंट में केंद्र सरकार का योगदान रहा है और बिहार को मदद मिली है, बिहार के विकास की धरा को मदद मिली है आगे बढ़ने में। नीतीश कुमार जो हैं जब एनडीए का साथ उन्होंने दिया तो वो क्लियर थे इस बात को लेकर के कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे। चिराग पासवान भी यही कह रहे थे। लेकिन अब जब घोषणा हुई है तो कहीं ना कहीं नाखुश कह सकते हैं, अंदर से तो नाखुश होंगे, लेकिन उन्होंने बाहरी रूप से दिखाया कि नहीं सब कुछ ठीक है। इसको लेकर के विपक्ष ने ये बात पकड़ लिया है और उन्होंने इसी को झुंझुना लेकर के उन्होंने कहा कि ये देंगे और कहेंगे नीतीश कुमार से कि वो जो है समर्थन वापस ले ले, या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए या तो समर्थन वापस ले ले। तो ये पहले ये जवाब देना कि जब इनके हाथ की बात थी, जब ये खुद सत्ता में थे, तब ये क्यों स्पेशल स्टेटस नहीं दिला पाए? वो नहीं दिला पाए
तो आप दे देते। देखिए, स्पेशल स्टेटस के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर बिहार को प्राप्त हो रही है। तो अब यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है या कोई अमुक विषय ज़्यादा ज़रूरी है। विशेष राज्य के दर्जे के अंतर्गत जो कुछ भी आता और जो भी पैकेज बिहार को मिलता उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर केंद्र की सरकार बिहार की मदद कर रही है। और बिहार, हमको नहीं लगता है कि बिहार अब उस लाचारी, उस मजबूरी में है। बिहार कहीं ना कहीं, बिहार के विकास की रथ चल पड़ी है और बिहार कहीं ना कहीं सशक्त हो रहा है। तो अब उस लाचारी, उस मजबूरी के दौर से बिहार बाहर आ रहा है और बिहार सक्षम हो रहा है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि बाढ़ की जो समस्या बिहार में रही, जिस पर आज तक कोई सामने आकर नहीं बोला या नहीं स्टेप उठाया किसी ने, वो इस बजट के तहत उसका समाधान होने जा रहा है। तो ये सब ज़रूरी है या कोई एक अमुक राजनीति का विषय ज़्यादा ज़रूरी है? ये सवाल उनसे कीजिएगा जाकर कि आप लोगों को परेशानी किस चीज़ से, आप लोगों को दिक्कत किस चीज़ से, कि जो मिलना था या जो मिलता उसके अंतर्गत उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है, क्या इस बात से दिक्कत है? ये पूछिएगा। बीजेपी को बिहार के साथ सहानुभूति है या सिर्फ नीतीश कुमार जो समर्थन दे रहे हैं उसका फ़ायदा बिहार को मिलेगा? देखिए, ये इस बात को हम खारिज करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से काम हो रहा है या जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में काम हुआ है वो इस चीज़ के अंतर्गत नहीं हुआ है कि कब चुनाव है या कब कौन समर्थन में है या कब कौन विपक्ष में है। इस हिसाब से गिफ्ट तो नहीं, जी नहीं, इस हिसाब से काम नहीं होता है। देखिए, बिहार के लोगों के लिए बेशक ये गिफ्ट है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं ये पहले क्यों नहीं मिला? देखिए, जब से सरकार बनी है 2015 में ही प्रधानमंत्री बनते ही 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया प्रधानमंत्री जी ने। उसके बाद कई ऐसे पैकेज दिए और इस बार के बजट में भी ये विशेष पैकेज दिया है जिसमें कि हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। पावर प्लांट, गया में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की, ये बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी जो बिहार में आज से 10-20 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, जो आज हो रही हैं। तो धीरे धीरे ही चीज़ें होती हैं और धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, विपक्ष जो है बार बार एक सवाल करता है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन अब तक वो अपने अंदर से गुजरात के मुख्यमंत्री को निकाल नहीं पाए। जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, वो गुजरात में ही लगता है। बिहार इतना बड़ा राज्य है, बिहार में क्यों नहीं? देखिए, ये तो अपने ही सवाल में खुद ही फंसने वाली बात है उन लोगों के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान का शिक्षित होना, इंसान का दिमागी संतुलन सही रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो भी इल्ज़ामात लगाते हैं गुजरात को लेके या अडानी अंबानी को लेके, तो ये क्या 2014 के बाद हुआ है? क्या ये प्लांट्स 2014 के बाद लगे हैं? नहीं हुआ है ऐसा। कांग्रेस की भी उतनी ही अहम भूमिका है और बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें जहाँ पर जब हुई तब हुई, उसमें आज के परिप्रेक्ष्य का कोई लेना देना ही नहीं है। अब अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं तो वो क्या अपने आप को गुजरात के नागरिक होने से मना कर दे ताकि विपक्ष सवाल ना उठाए? और ये कोई सवाल उठाने का मुद्दा है? सीधी सी बात बताइए ना कि क्या ये चीज़ें 2014 के बाद हुई हैं या पहले से हो रखी हैं? तो अगर पहले से हो रखी हैं तो आप जवाब दीजिए फिर कि ऐसा सिर्फ गुजरात में ही क्यों हुआ, है ना? ये तो विपक्ष बिल्कुल अड़ गया है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, आपको क्या लगता है? देखिए, ये वो लोग हैं जिनको विशेष राज्य के दर्जे का बात करने का भी अधिकार मेरे जैसा युवा तो नहीं देगा। पहली बात ये कि विकास के रथ की धरा को तोड़ने वाले, खंडित करने वाले लोग ये, पहली बात। दूसरी बात कि जब आपके हाथ में सत्ता थी, जब आपका नाम बोलता था, जब विश्व के पटल पर विश्व से लोग आते थे लालू यादव जी को पढ़ने समझने के लिए, उस समय लालू यादव जी क्या यही झाल झुंझुना बजा रहे थे कि वो केंद्र से छीनकर बिहार के लिए स्टेटस नहीं लेके आ पाए, स्पेशल स्टेटस? तो ये सब दिखाने के लिए है, ये सब राजनीति के लिए है, ये सब कहीं से कोई लोगों के, आम जन के हित से कहीं से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक तमाशा हो रहा है। राजद ने जो है आज आंकड़ों के साथ पेश किया है कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो बजट पेश किया गया है इस बार, वो पुरानी योजनाएं हैं जिसको बस एक नया रूप दे करके पेश कर दिया गया है। कुछ नया नहीं है इस बजट में बिहार के लिए। तो ये सवाल आप उनसे कीजिएगा कि आज से पहले कब बाढ़ आपदा प्रबंधन पर काम हुआ, आज से पहले कब राज्य में इस प्रकार से 26,000 करोड़ का पैकेज सड़कों के लिए दिया गया, आज से पहले कब इतना बड़ा पैकेज बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया, आज से पहले कब, सबसे बड़ी बात तो कि 11,500 करोड़ का जो ये राशि आवंटित हुई है बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए, ये पहली बार हुआ है। ये
कैसे वो कह रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों को नवीकरण करके दिखाया जा रहा है। ये देखिए, वो उनको समझ नहीं है। नववीं फेल लोगों को या अशिक्षित लोगों को या बिना दिमाग के झाल झुनझुना बजाने वाले लोगों को इतनी समझ होती नहीं है। वो ऊपर ऊपर से चीज़ें कैच करते हैं, वो डेप्थ में नहीं जाते हैं। अगर वो डेप्थ में जाएंगे तो वो समझेंगे कि इस बजट का क्या महत्व है और आम जन के जो बेसिक जो नीड्स हैं उसको सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है। ये एक सवाल जो है इस बजट से हट करके, विपक्ष कह रहा है कि जो जंगल राज बीजेपी चिल्लाते रहती है, लोगों को हमेशा याद दिलाते रहती है, उनके राज में जो है गुंडा राज चल रहा है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है, यहाँ तक कि किसी मंत्री के पिता तक नहीं बच पा रहे इससे। देखिए, ये कोई मंत्री के पिता या कोई आम जन के पिता ये देखे हैं कि बिहार की सरकार अपने साथ शामिल तमाम घटक दलों के समर्थन से एक ऐसा फैसला लेती है जो अनिवार्य था, जो जिम्मेदारी थी सरकार की, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर इस केस में फैसले लिए गए और इस केस में जो भी अनिवार्य एक्शन था उसको किया गया। तो हमको लगता है ये एक एग्जाम्पल सेट किए हैं नीतीश कुमार जी कि किस प्रकार से अपराध के प्रति जो नहीं सहा जाएगा, आपराधिक घटना किसी के भी साथ हो, आम या खास किसी भी व्यक्ति के साथ, उसके खिलाफ कितनी सशक्ति से सरकार काम कर रही है, उसका एग्जाम्पल है ये केस। कई लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव 25 में नहीं 24 पे हो जाएगा, नीतीश कुमार फिर से आने वाले हैं। देखिए, कई लोगों के कहने पे तो राजनीति चलती नहीं है, और जहाँ तक बात रही, कई लोग विपक्ष भी हो सकते हैं, वो उनका काम ही यही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कह तो रहे हैं। अब देखिए ना कि विधानसभा में कोई झाल झुनझुना लेके पहुंच रहा है, तो ऐसी मानसिकता को क्या जवाब दिया जाए। लेकिन गठबंधन में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ सही है, और 25 में चुनाव होगा और हम लोग जीतेंगे। फिर से कहीं ऐसा हमको लगता है कि उन लोगों के लिए नौबत ना आ जाए। कितनी सीटों रहने दीजिए, हम बस ये अनुमान देते हैं आपको कि कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए फिर लडुआ बने और फिर उसको बटाने के समय फेंकना पड़ जाए। तो सतर्क रहें ऐसे लोग। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी थी। इन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, और जो बिहार सरकार है वो सशक्त रूप से काम कर रही है बिहार के लिए। बाकी जो विपक्ष का काम ही है झाल झुनझुना बजाना, वो बजाते रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आपकी क्या राय है बिहार के बजट को लेकर के, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।